Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English. Today I am here to discuss a very most important chapter of English grammar that is called participles. And we also talk about its types and the usage of participle in different sentences. Right? So let's start with participle. What is participle? Right? A participle is a word which is partially a verb and partially an adjective. Right? What is participle? A participle is a word which is partially a verb and partially as an adjective. राइट पार्टिसिपल जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो पार्शियली आंशिक रूप से वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है. ठीक है, बोथ उसको पार्टिसिपल बोला जाता है. एडजेक्टिव भी होगा और वर्ब की तरह भी वर्क करेगा. दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल. उसको क्या बोलेंगे जी? पार्टिसिपल बोलते हैं. राइट, क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एज में देखिए आप, हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप. Hearing the noise, the boy woke up. Right? हल्ला गुल्ला मतलब हल्ला सुनते ही लड़का उठ गया. तो यहाँ देखिए, hearing the voice, the hearing is the participle. Hearing is the participle because the boy qualifies hearing. The boy qualifies hearing the noise. And all of us know about the definition of adjective. An adjective qualifies a noun and a pronoun. हम लोग सभी जानते हैं adjective का definition होता है कि adjective जो होता है noun pronoun की विशेषता को बतलाता है. राइट, the boy जो है ना noun है, noun की विशेषता बतला रहा है hearing. ठीक है, so hearing is the participle or act as an adjective. Adjective and V1 plus ing, that is called verb. Both verb. Right? इसमें hearing जो होता है, here में ing लगा, that is called verb. या verb की तरह act किया. दूसरी बात क्या है कि verb noun जो है ना, द बोय जो है ना, ये इसको हेयरिंग को क्वालिफाइज कर रहा है. दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल में भी क्या हुआ, ये एडजेक्टिव भी है और वर्ब आपका जो है ना वर्ब भी है. राइट, ठीक है. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, नाउन जो है ना द बोय क्वालिफाइज किया हेयरिंग को, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की तरह वर्क किया. और हियर में आईएनजी लगा. ठीक है, इसको क्या करेंगे, एज ए ट्रीट ऑफ वर्ब, या वर्ब की तरह भी ट्रीट करता है. ठीक है, मिटाओ, क्लियर है? कहने का मतलब पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है भाई किसी भी सेंटेंस में. राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलते हैं. क्लियर है? अब सेकंड बात बता रहा हूं मैं, फिर से सेंटेंस लिखता हूं. इसमें हियरिंग the noise, the boy woke up. Hearing the noise जो है ना, वो क्या है जी, फ्रेज है. ये क्या है, फ्रेज है. फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज. कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज. बिकॉज सॉरी, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है. वी आल्सो कॉल्ड पार्टिसिपल फ्रेज. कह सकते हैं हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज की तरह भी ये वर्क करते हैं, यानी पार्टिसिपल फ्रेज भी इसको बोल सकते हैं. राइट, क्लियर?
बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। कितने जी? 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन कौन होगा जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, आपको जो है टोटल पार्टिसिपल जो है आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। गौर से देखिए, यही है पार्टिसिपल, राइट। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में और इसका यूजेस देखेंगे। व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन डिफरेंट सेंटेंसेज, और इसका एग्जांपल विथ एग्जांपल के साथ, राइट। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉक इन प्रेजेंट टाइम, या प्रेजेंट टाइम में जो है ना वॉक होता है, दैट को प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। जैसे आप देख लीजिए, इसका जो है ना यूजेस क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूजेस से आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इसका यूज जो होता है वो क्या होता है? एज अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ ए वर्ब, एज द पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस ऑफ ए वर्ब। वर्ब जो होता है, किस कोई जो वर्ब होता है उसका जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है उसके पार्ट के रूप में इसका यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। एज फॉर एग्जांपल, ही इज रीडिंग बुक्स, सिंपल सेंटेंस। रीडिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ गया समझ में ना? रीडिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। मिटाओ पहली बात। दूसरा इसका यूज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो यूज होता है वो क्या होता है? एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। हाउ इज दैट? एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस, ठीक है। द स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर। एज फॉर एग्जाम्पल, द स्माइलिंग गर्ल is my sister, right? Smiling is the participle. कौन सा पार्टिसिपल जी? इसके आगे जोड़ दीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। मतलब कि जो हंसती हुई लड़की वो क्या है? मेरी बहन है, ठीक है। इसका एक्ट एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव के रूप में। थर्ड वन इसका जो यूज है उसके बारे में देखेंगे। इट इज यूज एज अ जीरंड, ठीक है। एज अ जीरंड, जीरंड के रूप में इसका कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। मैरी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। देखिए एग्जाम्पल, मैरी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, ठीक है। रीडिंग इज अ पार्टिसिपल। क्या है जी? रीडिंग पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। और यह जो है ना क्या है? एक्ट एज अ जीरंड, यह जीरंड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, राइट। क्लियर? मिटाओ। नेक्स्ट जो है इसका यूजेस देखिए आफ्टर जीरंड, ठीक है। जीरंड के रूप में हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे हम लोग आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में, ठीक है। आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के रूप में कैसे होगा जी?
I saw them crossing the street. I saw them crossing the street. Gully, right? I saw them crossing the street. Crossing is the participle. कौन सा participle जी? Present participle. Present participle के रूप में इसका प्रयोग किया गया क्रॉसिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है आफ्टर वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो प्रयोग हुआ दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। उसके रूप में प्रयोग किया गया है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ परसेप्शन के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक। क्लियर है ना? थोड़ा सा इसको दिमाग लगा टैकल करना है और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग जो है ना 6 नंबर 6, इसका यूजेज क्या क्या है? विद द वर्ब स्पेंड एंड वेस्ट, विद द वर्ब स्पेंड एंड वेस्ट, वेस्ट के रूप में, स्पेंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वेस्ट टाइम playing computer games. Don't waste time playing computer games. Right? Playing is the present participle. Present participle. Right? डोंट वेस्ट टाइम प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो यहाँ देखिए स्पेंड का प्रयोग, वेस्ट का प्रयोग जो जब करते हैं हम लोग तो क्या होगा? वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, राइट। SPEND बेटो। नंबर 7 में क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, आसान है। नंबर 7 में है विद द वर्ब कैच एंड फाइंड, सॉरी नंबर 8 with the verb catch and find, इसके साथ एज फॉर एग्जाम्पल कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे? डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स। डोंट लेट कैच हिम फाइन, don't let catch him fine, don't let him, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? लेट है ना, हाँ, लेट के बाद जो है ना क्या होगा? प्रोनाउन आएगा। डोंट लेट हिम कैच फाइंडिंग, डोंट लेट हिम कैच या फाइंड आप कर सकते हो। डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स। डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स, ठीक है ना। इसका प्रयोग यहाँ पर रीडिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका प्रयोग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया गया, राइट। बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ जी? डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स, मतलब कि उसे आप नहीं पकड़ सकते हैं, सॉरी, उसे आप जो है ना नहीं पकड़ सकते हैं, मतलब लेटर, उसके लेटर पढ़ते हुए आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स, ठीक है, राइट, ठीक है। ये आपका जो है ना टोटली जो है ना आपका जो है ना यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जो है ना हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, इसके बारे में पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे हम लोग। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस के रूप में होता है, राइट। इट इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस, इज इन पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कैसे इसको प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे यूज। जैसे ही रैन 1000 मीटर, ही ran 1000 meter. Ran is called past participle.
पास्ट पार्टिसिपल। सीधी सी बात है, समझना है, गुरु मंत्र है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V1 प्लस ING, राइट। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वो क्या होता है, सेकेंड रूप होता है, V2 होता है, सेकेंड रूप। वर्ब का जो है ना सेकेंड रूप, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब का क्या होता है, थर्ड रूप होता है। दैट्स इट, इतना दिमाग रखना है। ही रैन 1000 मीटर। 1000 मीटर जो होता है वो दौड़ा। रैन इज द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका जब हम लोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, यदि इसका हम सेंटेंस को प्रयोग करते हैं, किसके रूप में जी, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यदि प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ही हैड रन 1000 मीटर। ही हैड रन 1000 मीटर, ठीक है। तो हैड रन जो है वो क्या है जी, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग किया, राइट। समझ में आया बात। मतलब हैड प्लस भीतरी यदि होगा तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, आपने टेंस में भी पढ़ा होगा। और उसके बाद जो है ना वर्ब का यदि सेकेंड रूप हुआ दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब में यदि ING लगा रहता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। क्लियर, बिठाओ। कुछ और सेंटेंस देखिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका पार्टिसिपल टोटली खत्म हो जाएगा, राइट। ही वॉज रनिंग 1000 मीटर। ही वॉज रनिंग 1000 मीटर, ठीक है। ही वॉज रनिंग इज द क्या हुआ जी, ही वॉज रनिंग 1000 मीटर। was running is the past participle, ठीक है। और इसको यदि हमको कन्वर्ट करना है परफेक्ट पार्टिसिपल में तो क्या होगा जी, he had been running 1000 मीटर, ठीक है। had been running, that is called perfect participle, ठीक है। it means that totally based on tenses। ये जो है ना that is the verb form जो होता है totally based on tenses। आप मेरा जो है ना इसके पहले मैं बिफोर बनाया हूँ टेंस पे वीडियो बनाया हूँ, उसको जो है आकर देखिएगा, उसको जाकर देखिएगा आपको यूट्यूब पे, आपको टोटली जो है समझ में आ जाएगा कि पार्टिसिपल से जो है ना वो रिलेटेड है या नहीं है, राइट। तो दिस इज द होल क्लासेस ऑफ द पार्टिसिपल, राइट। आई होप यू विल अंडरस्टूड इजली वे में, समझ गए होंगे मुझे लगता है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब पे आने वाले हूँ, ठीक है। बिकॉज उसमें जो है ना आपको बताऊंगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का यूज कहाँ होता है, व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब, व्हाट इज़ इरेगुलर वर्ब, राइट। इसके बारे में बताऊंगा, क्लियर करूंगा। और उसके बाद जो है ना आपको बताऊंगा फॉर्मिंग ऑफ पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे, ठीक है, राइट। तो प्लीज स्टे यू होम, बी ए स्माइल, बी फिट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज गोइंग ऑन वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। So please subscribe my channel and share to the others, whatever share, a lots of share, and thank you, bye bye, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, गुड लक।